गुस्से से आग बबूला भीड़ प्रेमी विवेक साह पर लात और गुस्सों की बरसात। थप्पड़ पर थप्पड़ जरे जा रहे हैं। ईंट से वार किया जा रहा है। ये खौफनाक, दर्दनाक और डरावनी तस्वीर मोहब्बत के इंतकाम की है, जहां माशूका के परिजन कानून को ठेंगा दिखाते हुए आशिक को पीट रहे हैं और मौके पर खड़ी पीड़ित की बहन भाई की जिंदगी की भीख मांग रही है। इंसानियत कोस रही है, बार बार कह रही है कि इंसानियत के लिए इसे छोड़ दीजिए, उसे पकड़ कर रखिए, बांध कर, लेकिन मारिए मत, मर जाएगा वो। कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, हाथ दिखाया अपना, तो बगल में बहुत भीड़ थी। मैंने भीड़ को कहा कि कम से कम उसे निकाल लीजिए, अगर गलती हमारी है तो हम, अगर आप कह रहे हैं कि आपने बॉन्ड भरवाया, अगर गलती हमारी है तो हम अपना गलती स्वीकार कर लेंगे, पहले उसकी जान बचाई जाए, उसे पुलिस स्टेशन ले जाए। वहीं मौकाए वारदात से कुछ दूरी पर खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और न ही किसी ने पुलिस को इसकी खबर दी। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक तस्वीर मुफस्सिल थाना इलाके के हरना कुंडी गांव की है, जिसे देखकर प्यार होने पर दिल धड़कने से 100 बार नहीं 1000 बार डरेगा। मैं कैसे भी अंदर, बहुत अंदर में था, अंदर में गई तो वहाँ गई तो मैं जाके जब मैंने अंदर में देखा तो देखा कि मेरा भाई अंदर में झाड़ी में छुपा हुआ था और कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कहाँ हो, तो मैंने बोला उसे कि हाथ दिखा अपना, फ़ोन में ही था वो, तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, हाथ दिखाया अपना, तो बगल में बहुत भीड़ थी। मैंने भीड़ को कहा कि कम से कम उसे निकाल लीजिए, अगर गलती हमारी है तो हम, अगर आप कह रहे हैं कि आपने बॉन्ड भरवाया, अगर गलती हमारी है तो हम अपना गलती स्वीकार कर लेंगे, पहले उसकी जान बचाई जाए, उसे पुलिस स्टेशन ले जाए। लेकिन ना उन्होंने हमें पुलिस को कॉल करने दिया, ना किसी को कॉल करने दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर झाड़ी से निकालोगे तो अभी जिंदा यहीं तुमको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे, यहाँ से बच के नहीं जा पाएगी अब तुम, ना तुम्हारा भाई जा पाएगा। आरोपियों की धमकी के बाद भी इस बहादुर बहन ने अपनी भाई को मौत के मुंह से निकालकर उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां विवेक प्यार के दुश्मनों की मार के आगे लव की लड़ाई हार गया। उसकी सांसों ने सोमवार की रात उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया, मातमी सन्नाटा पसर गया। पुलिस को खबर दी गई। बोलता है जान नहीं बचाना है हमको, इसको मर्डर ही करना है। पुलिस को हम बात कर लिए हैं पुलिस से, पुलिस हमको बोला कि पहले हमको मर्डर कर लो तब हमको फ़ोन करना। उसके बाद मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बताओ, तो उसने कहा कि मुझे, वो कुछ कह नहीं पा रहा था, बहुत सीरियस था वो, उसने घबराते हुए कहा कि मुझे लड़की ने ही बुलाया था यहाँ पे कॉल करके। सुना आपने मोहब्बत की घंटी बजी तो आशिक विवेक अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका का ये कॉल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगा। वो बिना देर किए, बिना कुछ सोचे माशूका के बुलाए हुए ठिकाने पर पहुंच गया, जहां उसके परिजनों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जो किया वो आपके सामने है। लव के लफड़े की दास्तान के बारे में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। मुफस्सिल थाना के हरना कुंडी निवासी विवेक कुमार साह का 2 सालों से पड़ोस के गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी थी। प्रेमिका के परिजन मामले को लेकर 1 सप्ताह पहले महिला थाना गए थे, जहां प्रेमी और उसके परिजनों को बुलाया गया। प्रेमी को डांट फटकार के बाद बॉन्ड लिखवाकर छोड़ दिया गया। विवेक के परिजनों को लगा कि बात यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन प्रेमिका के परिजनों के दिल में इंतकाम की आग धधक रही थी। बेटी के लव के लफड़े से उसकी शानो शौकत पर बट्टा लगा था, जिसे वो हर हाल में मिटाना चाहते थे। इसी इंतकाम में परिजनों ने बेटी को मोहरा बनाया।
विवेक को फोन करके बुलाने को कहा। हमने ठीक है, पर लड़का बदमाशी का लड़का को रोकथाम करेंगे, हम लड़का को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लड़की वाला के हित में ही हम बात की और उसको लड़का को डांटे। अपना डांटने के बाद बोले बेटा ऐसे तुम मत करो, समझे, ये सब करने से ये सब गलत बात है। तो इसके बाद हम उसको घर ले गए। उसके बाद कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, कल तनिष में मेरा लड़का काम करता है, तो उसको ग्रुप में उसको फ़ोन किया, बोला कि कॉलेज में हमारा काम है, तो कॉलेज में हमको एडमिशन वगैरह कुछ भी कराना है, बहुत तरह कॉलेज में काम करना। ठीक है, तो हम भी फ़ोन किए उसको, फ़ोन किए 10 बजे, तो बोला कि हम कॉलेज जाएंगे पापा। तो उसी बीच में सुनते हैं कि उधर जो लड़की वाला लोग कॉल किया तो विवेक फिर जो हमारा लड़का बताया ऐसा ऐसा भैया इस तरफ घटा हुआ है, इसी तरफ मिलने को गया। मेघू गोराइन और अमित गोराइन नाम था दोनों का, जो नेहा गोराइन लड़की के पिता और चाचा थे। बहुत मार रहे थे, मुझे भी मारने की कोशिश किया। मैं जब पापा को लाने के लिए बाहर जा रही थी कि मैं लेके आऊँगी, तो मुझे भी नहीं जाने देने लगे और मेरे साथ हाथापाई किया, मुझे मारने की कोशिश किया, मेरे साथ जबरदस्ती किया। हम लोग बोलते कि अगर मेरा भाई कुछ गलती किया भी और उसके लिए पुलिस है, पुलिस देखेगी, तो बोलता नहीं तेरे भाई को मार देंगे। हम बोले ऐसा क्या गलती है मेरा भाई, बोलता हमको नहीं पता, मार देंगे। वहाँ पर एकदम मेरा भाई को जहर खिला के मरने नौबत करी। बहुत मुश्किल से हम लोग पुलिस से कांटेक्ट करके लाए, फिर अपना भाई को हॉस्पिटल और कल हॉस्पिटल में भर्ती कर, और आज 12 बजे रात को मेरा भाई मर गया। सोमवार की रात विवेक ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस की नींद खुली। पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए प्रेमिका के पिता को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है और बाकी के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। फसिल क्षेत्र में एक मामला आया है प्रेम प्रसंग का, जिसमें लड़की पक्ष वाले लड़का को मारपीट किए हैं। बाद में सदर अस्पताल लाया गया, जिससे देर रात लड़का की मृत्यु हो गई है। और एक बात सामने आ रही है कि शायद जहर खिलाया गया है या जहर खुद से खाया, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही। पोस्टमार्टम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो लड़की के फादर को हम लोग लाए हुए हैं और भी जो भी लोग शामिल हैं उनको हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। विवेक ने जहर खाया या खिलाया क्या, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसमें उसकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या प्यार करने की सजा ऐसे दी जाती है? क्या परिवार और समाज कानून से ऊपर है? बॉन्ड पेपर बनने के बाद विवेक को क्यों बुलाया गया? विवेक के गुनहगारों की गिरफ्तारी कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। बाढ़ के मोकामा घाट के वार्ड नंबर 27 से एक ऐसा काठ का बक्सा मिला, जिसे खोलने के बाद पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पति साली के साथ फरार है। देखें इस रिपोर्ट में बंद बक्से का पूरा सच। घर के अंदर रखे काठ के बक्से में अमूमन आप और हम कपड़े या सामान रखने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस लकड़ी के बक्से में आप और हम कपड़े या अन्य सामान रखते हैं, उस बक्से में किसी की लाश रखी जा सकती है। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मन में कई सवाल भी कौंधने लगेंगे। 2 से 3 फीट के इस बक्से में 5 फीट का इंसान कैसे फिट आ सकता है? आपका सोचना सही है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, यही वो काठ का बक्सा है जिसमें कपड़े की जगह रखी हुई थी 5 फीट की शादीशुदा महिला की लाश। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद आपको यकीन हो गया कि इसमें कपड़े के साथ साथ इंसान भी आसानी से फिट आ सकता है। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें बाढ़ के मोकामा थाने के वार्ड नंबर 27 की है, जहां बंद बक्से में एक शादीशुदा महिला की लाश मिली है, जिसकी हत्या के बाद उसे इसी बक्से में रख कर बंद कर दिया गया था। हम नहीं जानते, हम स्कूल गए हुए थे, स्कूल से रास्ता में थे तो फोन गया था कि वर्षा कुछ कर फांसी लगा दिए, लेकिन जब हम घर आए तो वर्षा का नहीं डेट मिला।
उसका पता नहीं थाना कौन खबर किया। थाना आया तो पूरा रूम का तलाशी लिया तो बक्सा में थी। कैसे क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते हैं। ये कब की घटना है? ये 14 तारीख की रात में लगता है हुआ होगा। 15 तारीख के हम शाम में जाने। 15 तारीख को शाम में आप आने जाने के बाद। हाँ। मृत महिला का नाम वर्षा है, जिसकी 4 साल पहले मोकामा घाट के वार्ड नंबर 27 के रहने वाले सन्नी पासवान से शादी हुई थी। मृतका के 2 बच्चे भी हैं। इस हृदय विदारक वारदात की भनक तब लगी जब आरोपी पति और मृतका की बहन लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान किसी पड़ोसी ने देख लिया। जब पड़ोसियों पर आरोपियों की नजर पड़ी तो दोनों वहां से वर्षा की लाश को बक्से में रखकर फरार हो गए। जिसके बाद पड़ोसियों ने मृतका के परिजनों को खबर दी। खबर मिलते ही वर्षा के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वर्षा के भाई के साथ उसके ससुराल रात के करीब 10 बजे पहुंची। जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पुलिस को कुछ नहीं दिखा। उसके बाद पुलिस ने बारीकी से घर का कोना कोना छाना। जब घर के भीतर रखे लकड़ी के बक्से को खोला तो पुलिस और परिजनों के होश उड़ गए। उस बक्से में वर्षा की लाश थी। उसके बाद पुलिस ने शव को बक्से से बाहर निकाला। देखिए महिला की लाश कैसे सिकुड़कर बक्से की आकार की हो गई है। बाहर में हल्ला हुआ, मुखिया जी आए थे कि वहाँ से पता चला मतलब इनके ससुराल से लड़की का कि मतलब फांसी लगा ली है। वहाँ से पता चला तब हम लोग खबर किए थाना में कि ऐसा बात है। तो यहाँ आए तो दृश्य क्या था? वही था, पेटी में थी, उसमें वो जो है ना बक्सा, ये पेटी में बंद थी। हाँ। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि वर्षा के पति सन्नी पासवान का उसकी साली से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें वर्षा रास्ते का रोड़ा बन रही थी, जिसकी वजह से आशिक मिजाज पति खुलकर अपनी साली से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। वर्षा को रास्ते से हटाने के लिए पति सन्नी ने अपनी साली के साथ साजिश रची। दोनों ने प्लानिंग के तहत उसकी गला दबाकर पहले हत्या की। जब लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए तो उसे बक्से में बंद कर दिया। मृतिका के गले पर जख्म के निशान मिले हैं। इससे ये साफ होता है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है या फांसी से लटकाकर। फिलहाल पुलिस परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और कह रही है कि इस मामले की गुत्थी मृतिका के पति सन्नी और उसकी साली की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकता है। घटना के बाद से जीजा और साली दोनों फरार हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है और मामले की गुत्थी को सुलझाती है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहाँ शराब और क्विनविट जावा पास विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा पास बरामद किया गया। साथ ही 5 से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था।
लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे छिपाकर झारखंड से बिहार लाया जा रहा था। पटना रांची NH 31 पर शहर के बुधौल बस पड़ाव के पास वैन के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल नवादा झारखंड का बॉर्डर इलाका है। जिले से होकर तस्कर शराब की खेप लेकर बिहार के शहरों में पहुंचते हैं। लखीसराय में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बोलेरो सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए पटना और एक को जमुई रेफर किया गया है। बोलेरो में कुल 10 लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सभी शव का दाह संस्कार करके वापस अपने गांव लौट रहे थे। तभी हलसी थाना क्षेत्र के सिकंदरा शेखपुरा मार्ग पर सामने से आ रहा खाली LPG गैस सिलेंडर लदे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। एक ट्रक है जिसपे HP का सिलेंडर लदा हुआ था। इन दोनों का आपस में हेड ऑन कोलिजन हुआ है। उसमें स्पॉट पे 6 लोग जो है सुमो विक्टा में जो थे वो एक्सपायर कर गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों में 2 महिला और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। एक करोड़ के इनामी नक्सली और भाकपा माओवादियों के थिंक टैंक प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके साथ गिरफ्तार 4 सहयोगियों को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। फिलहाल इन सब से रांची के ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती है। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को कांड्रा के गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत बोस के ऊपर झारखंड के बाहर दूसरे राज्यों में भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस के अलावा आज बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस भी प्रशांत बोस से पूछताछ कर सकती है। इसके बाद केंद्र की कई जांच एजेंसियां भी प्रशांत बोस और दूसरे गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ करेगी। प्रशांत बोस के गिरफ्तारी के बाद माओवादी बौखला गए हैं। माओवादियों ने प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को जल्द रिहा करने की मांग करते हुए 20 नवम्बर को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशे के साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट देखिए। कुख्यात सुमन बबुआन फरार, 6 गुर्गों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब सलाखों में कटेगी बदमाशों की रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये शख्स जिले के कुख्यात अपराधी हैं, जो इससे पहले तक पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देकर देसी कट्टे का धौंस दिखाकर खौफ और दहशत का धंधा चला रहे थे। लोगों का एक युवक को गिरफ्तार किया है।
युवती का नाम ज्योति भारद्वाज बताया जा रहा है, जो मॉडलिंग का काम करती है। युवती पिछले 2.5 वर्ष से दिल्ली में रहती थी और वर्तमान में रांची आई हुई थी और गांधी नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार से जुड़ी थी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ये पूरी खबर डिटेल में बताइए, कैसे पुलिस को जानकारी मिली और किस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी, बता दें कि हाल के दिनों में लगातार ड्रग्स से जुड़े हुए कारोबार की जानकारी रांची पुलिस के पास आ रही थी और उसी सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस को ये जानकारी मिली कि इलाके में बड़े पैमाने पर ड्रग्स और ब्राउन शुगर का कारोबार किया जा रहा है और युवाओं को इसकी जद में लिया जा रहा है। जो छोटे और युवा लड़के हैं उन्हें नशे के जाल में फंसाकर उनसे क्राइम तक की वारदात को अंजाम दिलवाया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। उसी दरमियान एक युवक जो है वो कुछ पुड़िया। बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए आपको मैं रोकना चाहूंगी, अभी वापस आपके पास में आती हूँ। देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये मॉडल की तस्वीर। इसी मॉडल के जरिए जो ये गिरोह है वो तस्करी करवा रहा था, खास तौर पर युवाओं को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ये मॉडल की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। मॉडल के जरिए ड्रग्स की तस्करी का ये बड़ा खुलासा रांची पुलिस ने किया है। युवाओं को फंसाने के लिए मॉडल का सहारा लिया जा रहा था। मॉडल के पास से 28 ग्राम शुगर बरामद किया गया है और अभी फिलहाल जांच जो है चल रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, देखिए तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं और गिरफ्तारी भी हुई है। जरा ये भी बताइए कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये पूरा जाल बिछा हुआ था? जी, जाहिर तौर पर हालांकि पूरे मामले में एक बड़ा पुलिस के लिए कहा जाए कि लॉस हुआ है, क्योंकि जो सरगना था गांधी नामक जो युवक था वो भी वहां पर आरोपी मौजूद था, लेकिन पुलिस को आता देख ही उसने स्थिति को भांपते हुए वहां से वो फरार हो गया। हालांकि पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी जरूर कर रही है। जो जानकारियां हमें सूत्रों के हवाले से भी मिली है उसमें जाहिर तौर पर यह बताया गया है कि जो युवती थी उसका इस्तेमाल कर रहे थे ड्रग सप्लायर और उसके जो उसी के भ्रम जाल में फंसाकर, अगर कहा जाए तो साफ तौर से मॉडल को दिखाकर जो युवा वर्ग है उन्हें आकर्षित किया जाता, उन्हें एजेंट बनवाया जा रहा था और उनके जरिए ही जो युवाओं में ये नशे की खुराक पहुंचाई जा रही थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही थी काफी शातिराना अंदाज में। एक तरह का पहला ये गिरोह कह सकते हैं राजधानी में इस तरह का गिरोह जो है वो सामने आया है, उसका पर्दाफाश हुआ है और रांची पुलिस इस मामले में जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास तो कर ही रही है। वहीं इस मामले में और कौन से लोग जुड़े हुए हैं? जी देखिए ओम प्रकाश, आपके पास वापस मैं आऊंगी, लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता दें एएसपी मुकेश कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुन लीजिए। निशानदेही इनकी निशानदेही पर स्वर्ण रेखा विद्याधर नगर में ये जो लड़की के घर पे छापामारी किया गया, तो लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी, तो अभी यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ की अभी ये कर रही है। तो देखिए अभी आपने एएसपी को सुना जिन्होंने बताया कि अभी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास ही चलते हैं। ओम प्रकाश, देखिए गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, जो मॉडल है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी?
जी बता दें कि मॉडल जो थी वो दिल्ली में रहकर अपना मॉडलिंग का करियर सेट कर रही थी और उसी के जरिए अपने करियर में कुछ पाना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान शायद उसका वहां पर कुछ जमा नहीं। उसके बाद वो रांची पहुंची और पिछले 5 महीने से गांधी नामक युवक के संपर्क में आई थी। उसी के बाद वो रांची पहुंची और रांची पहुंचकर इसने उसके साथ मिलकर ड्रग्स के कारोबार में जुड़ गई और उसके बाद से लगातार वो इस तरह से युवाओं को अपने झांसे में लेती थी। उन्हें पहले नशे की जद में लाया जाता था और फिर उन्हीं से एजेंट के रूप में ये कार्य करवाया जा रहा था। तो कहा जाए तो सोची समझी पूरी तरह से साजिश थी। गांधी जो है उसका पुराना बैकग्राउंड रहा है, वो ड्रग्स का तस्करी में कई बार जो है वो इस मामले में जेल भी जा चुका है, लेकिन युवती उसके साथ मिली और कहीं ना कहीं कहा जाए तो पूरी तरह से युवती को भी अंदाजा था कि वो क्या कर रही है और किस लिए कर रही है। जी बिल्कुल, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छापामारी किया गया